योर नेक्स्ट हेडिंग इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। आप चाहो तो सुन लो, आप चाहो तो 1 मिनट के लिए ये इस बात को जरा ध्यान से देखो। 1 सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसी मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, P इक्वल्स टू आदेश सुनो, m इंटू n बाई वी इंटू वी बार का स्क्वायर। बोलो चल रहा है क्या? और ये है वॉल्यूम और ये है वेलोसिटी। तो m इंटू n मतलब एक मॉलिक्यूल्स का मास अगर m है तो टोटल जो कंटेनर के अंदर टोटल अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाए क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ सैंपल ऑफ गैस जो उसके अंदर है। तो ये क्या हो गया? 1/3 इंटू m बाई वी इंटू वी बार का स्क्वायर। तो ये क्या हो गई? डेंसिटी 1/3 रो वी बार स्क्वायर। ये भी नोट करके रखो, बहुत ज़रूरत आने वाली है। और यहाँ से वी बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p बाई रो और वी बार इज इक्वल्स टू 3p बाई रो। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं जो हम बराबर नोट कर लिया सबने। मतलब वी बार इसको हम क्या कहते हैं? दिस वी बार इज इक्वल्स टू वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब कि ये एक्चुअली वी बार स्क्वायर ही था, बस मैंने दोनों साइड रूट ले लिया। तो ये क्या बन गया? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3p बाई रो, वेयर वी बार इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लिख देना, वेयर वी बार इज कॉल्ड RMS स्पीड। कर लिया नोट सबने? ओके, ये पोर्शन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। योर नेक्स्ट हेडिंग इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब जैसे जैसे नोट करा रहा हूं वैसे वैसे स्टार्ट करो। लिखो, इसमें नोट डाउन करो। सिंस वी नो दैट P इक्वल्स टू 1/3 m इंटू n इंटू क्या था? वी बार ऑफ होल स्क्वायर। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो क्या मैं ये भी कर सकता हूं क्या? 1/3 और ये इधर स्मॉल n की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? कैपिटल N बाई कैपिटल V इंटू 1/2 m इंटू वी बार का स्क्वायर और इधर एक 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। बोलो चलेगा क्या? बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस है। इस V को मैंने फिर इधर मल्टीप्लाई किया, पहले तो ये तो P है और PV इज इक्वल्स टू 2/3 n इंटू 1/2 m इंटू वी बार स्क्वायर। अब आपको बताया कि PV इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू RT। और अगर मैं वो 1 मोल गैस के लिए लूँ तो RT हो जाएगा। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इक्वल्स टू RT। म्यू की वैल्यू 1 हो गई। देयरफॉर RT इक्वल्स टू क्या? RT इक्वल्स टू क्या हो गया? PV। एक बात और मुझे बताना, फॉर एन आइडियल गैस इट इज क्लियर दैट फॉर आइडियल गैस, याद करो क्या याद करना है यहाँ पर आपको, बिल्कुल NCERT पैटर्न पे चलो। फॉर आइडियल गैस
PV इज इक्वल्स टू क्या था, KBT था क्या? कितने लोगों को याद आ रहा है जो है? PV इज इक्वल्स टू KBT। हाँ, किसने नहीं किया था? देखो देखो तो, PV इज इक्वल्स टू KBT, बिल्कुल डिराइव है। अरे पीछे भाई इक्वेशन है, पीछे इक्वेशन है। अब ये क्या हो गया, KBT इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ n इंटू, बात मत करो, बात मत करो, 1/2 m इंटू वी बार स्क्वायर, n इंटू वी बार। सीधे सीधे इक्वेशन है, सीधे सीधे ये इक्वेशन है। अभी देखो ये जो दिख रहा है आपको, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, ये जो टर्म है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है और उसी की रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। बराबर समझ में आ रहा है? n से मल्टीप्लाई हो गया मतलब क्या, पूरे के लिए हो गया, टोटल के लिए, है ना? समझ में आ रहा है? तो क्या मैं इसको ऐसा बता सकता हूं क्या, मतलब कि एक काम करो, सिंस इम्प्लाइज दैट ये कितना हो गया, 3 KBT बाई 2, 3/2 KBT इज इक्वल्स टू n इंटू 1/2 m इंटू वी बार स्क्वायर। बोलो बराबर समझ में आ रहा है? और अगर मैं इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या ले लूँ, E ले लूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या कंसीडर कर लूँ, E, मतलब इस पूरे को मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/2 KBT, 3/2, नोट डाउन कर लो, यही है 3/2 KBT। हो गया, कर लिया नोट? नमस्कार जैसे नमस्कार हो गया? अच्छा, एक सेकेंड आप यहाँ देखेंगे, मतलब कि आपने, अगर आप देखो तो आपने क्या लिया है, सिंस हियर n इंटू हाफ m इंटू Vx स्क्वायर, सॉरी V बार ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिया, E, लिया कि नहीं लिया? तो मैं कहूँ कि ये पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, और मैं बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, E/N, E/N। तो ये जो है मतलब जो भी है, इसे मैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर पकड़ के चलूँ तो क्या हो जाएगा, केवल n से दोनों साइड डिवाइड कर देना है। तो ये मतलब ये जो आप टर्म देख रहे हो, ये जो आपने टर्म देखा, ये किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल फ्री होता है कितने, 3 एक्सिस में मूव करने के लिए, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। याद आ रहा है जो है?
तो जो ये 3/2 kBT आया, ये इक्वली, इसका नाम ही है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि ये इक्वली आगे आएगा, इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब हाफ केवीटी एक मॉलिक्यूल में टोटल एनर्जी कितनी आई 3/2 kBT। बट अगर उसके एक्सिस वाइज डिवाइड करूं तो अलोंग एक्स एक्सिस हाफ kBT, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। समझ में आ गया क्या? तो आप लोग जरा सा यही नोट करोगे, क्या नोट करोगे, 3/2 क्या आया, E = 3/2 kBT, E = मतलब कुल मिलाकर E/N = 3/2 kBT, E/N = 3/2 kBT means E/N = 3/2 kBT। सर लेकिन E तो टोटल गैस की काइनेटिक एनर्जी है ना? हाँ, बताने जा रहा हूँ वही तुम्हें। देखो ये गया इधर, अरे ये गया इधर 3 kBT बाई कितना आ गया 2, मतलब 3/2 kBT। और ये जो हमने यहाँ पर जो लिया सर कौन सा N नहीं आएगा वहाँ पे, वो टोटल गैस। हाँ मैं देख रहा हूँ भाई, वहाँ से n नहीं आएगा, वही मैं बताने जा रहा हूँ कहाँ से आएगा जो है। ठीक है, ये कितना आया, PV = 2/3 × N × ½ kBT² हो गया ऐसा। अब आप देखो कि मैंने आपको बताया कि PV = क्या होता है, N × kB। वैसे फार्मूला क्या होता है कि PV = क्या होता है, KT, कैपिटल KT। हाँ सर। अब याद आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ कि कैपिटल K की वैल्यू मैंने तुम्हें क्या फाइनल बताया जो है, हाँ, N × कैपिटल N × kB × T, ऐसा मैंने तुम्हें बताया जो है। और कैपिटल N = म्यू = N/Na, तो N = म्यू × Na। वही मैं कह रहा हूँ कहाँ से छूट गया ये। तो आप अगर देखो तो इसकी वैल्यू क्या हुई, म्यू × Na × kBT। तो जो ये हुआ कौन सा, Na × kB, ये क्या बन गया, R बन गया। अब समझ में आ रहा है क्या, म्यू RT कौन सा, PV = इसका मतलब कि जो मैंने यहाँ पर क्या लिया था kBT, यहाँ क्या लूंगा N kBT। हाँ सर। अब समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये क्या आ जाएगा N kBT, ध्यान से समझना। तो NN कैंसिल हो जाएगा। हाँ, NN नहीं, ये NN कैंसिल नहीं हुआ, ये क्या हो गया, टोटल के लिए हो गया। और ये कितना हो गया, N × यहाँ पर N रहने दो, तो ये कितना हो गया, E = ये इतना × N। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं बोलूं कि देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये तो टोटल के लिए है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल = E/N। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इज E/N = 3/2 kBT। अब बराबर समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल = इतना। अरे यहाँ पर दिग्विजय, यहाँ पे क्या है, पूरी गैस इन्वॉल्व है, किसी एक मॉलिक्यूल की मैं बात थोड़ी कर रहा हूँ, पूरे कंटेनर के अंदर की गैस की बात कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ क्या आएगा, N तो आना ही आना है ना, N तो लोगे ही लोगे, सवाल ही नहीं उठता है, N को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा सा ऑड फील हो रहा था तुम लोगों को। ओके, अभी क्लियर हो गया? अच्छा, अब तुम लोग ये बताओगे कि, है ना, हेलो, हाँ बोलो बोलो। सर मेरी 5 से 8 मैथ की टेस्ट है, तो मैं आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी सर टेस्ट। ठीक है, ओके। अभी देखो
मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब जरा इसके बारे में बताओ कि दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और इसका नाम क्या होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई आप क्या करते हो? यही तो करते हो, एवरेज के लिए सबको ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड कर देते हो। तो वही तो है ये E/N। क्या हो गया? एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहो या काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बोलो, बात बराबर है। एवरेज क्या होता है? सबके लिए होता है। तो क्या लिख दिया? दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल is proportional to absolute temperature of the gas. Absolute temperature of the gas. Average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature of the gas. Absolute temperature देखो, डायरेक्ट देखो। अरे भाई K भी तो कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। अच्छा, और कुछ मतलब लिखो, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एंड इट इज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम और द नेचर ऑफ द आइडियल गैस। और नेचर ऑफ द आइडियल नेचर मतलब किसी कैसा भी उसका नेचर हो, उस देखो नेचर कहीं आया जो है कि वो उसके नेचर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे हाँ, मतलब इससे वो भी कुछ नहीं आया जो है, उसका भी कोई यहाँ पे एविडेंस नहीं है कि अच्छा वो चीज़ भी मैटर कर रही है। सही बात है। नेचर मतलब मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ये सब उसके अलग अलग गैस, मतलब अलग अलग नेचर वाले गैस हो गए। तो ये भी कुछ ऐसा नहीं आ रहा है जो है, ये सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। अब जरा सा आप लोग देखेंगे, आपको याद होगा कि आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था। अब फिर से हेडिंग डालो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो तुम लिखो फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस, फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस, फटाफट लिखो भाई, फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस, 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 द टोटल प्रेशर gets contribution from each gas in the mixture, contribution from each gas in the mixture. Therefore from above it is clear that, therefore from above it is clear that, it is clear that P is equals to क्या क्या, P is equals to टोटल प्रेशर, P is equals to 1/3 क्या था, M1 N1 V1 क्या था, मैंने क्या लिया था, V1 बार का होल स्क्वायर, और हमने आपने क्या लिया था, Vx लिया था। तो वहां पर तो केवल एक गैस की बात हो रही थी। सोचो कि एक प्रकार की गैस इंसर्ट किया आपने कंटेनर के अंदर रखा, फिर दूसरे प्रकार की गैस, तीसरे
तीसरी गैस, चौथी गैस। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा कि अगर एक प्रकार की गैस का पूरा प्रेशर कितना है 1/3 m1n1 v1 स्क्वायर, v1 बार का स्क्वायर, तो दूसरी वाली गैस कितनी देगी 1/3 m2n2, जल्दी से बोल दो, v2 बार का स्क्वायर प्लस 1/3 m3n2 v3 n3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। मतलब बहुत सारी गैसेस क्या कर दी गई, इसमें फिल कर दी गई, एक कंटेनर के अंदर भर दी गई। देखो, सिंस इन इक्विलिब्रियम द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस will be equal. Since in equilibrium the average kinetic energy of the molecules of different gases will be equal. ठीक है, अलग अलग गैसेस के क्या लिखा आपने, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल, दैट इज क्या, दैट इज 1/2 m1 v1 बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m2 v2 बार का स्क्वायर इज इक्वल डॉट डॉट, मतलब क्या आ गया 3/2, जल्दी बोल दो भाई, यही तो है 3/2 केवीटी, अरे है कि नहीं? तो अगर ये इतना है तो क्या, इसका मतलब सुनो इधर, 1/2 पाने के लिए हम आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब कि जहां पर हाफ m1 v1 स्क्वायर है वहां पे हम आप क्या लिख देंगे 3/2 kBt। तो बच गया क्या 2/3, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू क्या 2/3। देखो वो 2/3 है, ये 3/2 है, कट गया। अब बचा कितना n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 सो ऑन, और बाहर आ गया kBt। क्या बच गया n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 सो ऑन, और बाहर आ गया kBt। ये हो गया p। दिस इज नोन एज which is Dalton's law of partial pressures. This is known as Dalton's law of partial pressure. आई बात समझ में आप लोगों को? देखा आप लोगों ने, ये अगर आप कोई मटेरियल पढ़ रहे होते किसी का, तो वो क्या करता कि जो आपने डाल्टन्स लॉ वहाँ पढ़ा था वहीं पर क्या करता, ये भी आपको बता देता, तो आपको लगता कि जाने क्या कर डाला उसने जो है। इसने देखो डाल्टन्स लॉ आपको कितनी बार बताया, बताओ 2 बार, जबकि एनसीईआरटी कभी दोबारा नहीं लिखती, लेकिन कब क्या कहाँ कैसे लिखना है ये उसको अच्छे से आता है जो है। ओके, तो नेक्स्ट है आगे, इसके आगे इक्विलिब्रियम में बिल्कुल इक्विलिब्रियम आ जाए तो सभी गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अलग है, सब कुछ अलग है, और हो सकता है गैस भी अलग अलग हो, है ना, सब कुछ हो। तो जब इक्विलिब्रियम आ गया तो सबके क्या हो गए, सबके क्या हो गए, मतलब कि इक्विलिब्रियम मतलब सबके मॉलिक्यूल्स एक ही काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट में आ गए, सेम हो गई। आई बात समझ में? ठीक है, सभी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई। तब इक्वल्स टू तुमने क्या लिख पाया 3/2 kBt। अब देखो जरा सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या कहता है कि फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ अब या जो भी we can get an idea of the typical speed of molecules in a gas at a temperature 300 Kelvin. The mean square speed of a molecule in nitrogen gas is m is equals to, मतलब कौन सा मास उसका अपान एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइड किया इतना आया, ये आया। तो आप जो कौन सा देख रहे हैं, उसने कहा कि E इज इक्वल्स टू कौन सा 3/2 kBt इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर।
फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, ऐसा स्टार बनाओ, फ्रॉम अबव it is clear that क्या clear that half m v bar square is equals to क्या आया था 3/2 kBT, यही आया है ना 3/2 kVT, और इसके इज इक्वल्स टू क्या था E/N, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो कि इंप्लाइज दैट V बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 से कट गया, 3 kBT बाई क्या M, और V बार इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 3 kBT बाई M, रूट के अंदर 3 kBT बाई M। ओके, अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसी वेलोसिटी को हम आप क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और VRMS इज इक्वल्स टू 3 kBT बाई M। ठीक है, तो आओ चलो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या चीज? हाँ, वो भी वो तब के टर्म में है जब डेंसिटी दे रखी हो और प्रेशर दे रखा हो, तो ये लगाने लग जाओगे क्या? हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए हाँ, अगर वो VRMS ये भी इक्वल और निकालोगे तो फिर से वही आ जाएगा। कौन सा? वो जब एक ही गैस थी वो भी इक्विलिब्रियम में है, उस समय क्या था, एक ही गैस थी उसके अंदर, पहला वाला, तब तो इक्विलिब्रियम में था ही। क्या तुम लोग, अभी देखो ये इतना हो गया, अब कह रहा है इफ, किसके लिए, इफ T इज इक्वल्स टू 300 केल्विन फॉर, कौन सी गैस लिया इसने, नाइट्रोजन, N2 बाई N2 कितना होता है 28, तो देयरफॉर M इज इक्वल्स टू 14 दूनी 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स 28 बाई कितना एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर माइनस 20 प्लस 23 एंड वी गेट, डिवाइड मारने पर कितना मिला 4.65 इंटू 10 पावर माइनस 26 किलोग्राम, 4.65 इंटू 10 के पावर माइनस 23 ग्राम, और ओवरऑल M इज इक्वल्स टू 4.65 इंटू 10 के पावर माइनस 26 किलोग्राम, बराबर है क्या? देयरफॉर VRMS इज इक्वल्स टू 3, और kV की वैल्यू मुझे बताना कितना था, 1 पॉइंट, कितना होता है 1 पॉइंट, लो kV की वैल्यू भूल गए तुम लोग, वैल्यू ऑफ kV, अरे वोल्टेज मान कांस्टेंट, वोल्टेज मान कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 23, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू 300 केल्विन अपॉन मास, 4.65 इंटू 10 की पावर माइनस 26, जब मैंने इसको सॉल्व किया दिया है 516 ऑफ होल स्क्वायर, 2 बार, ये आ गया 516, 516 VRMS इतना मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? एक न्यूमेरिकल भी तुमने सॉल्व कर लिया, इसी में कर दिया। The speed is of the order of the speed of the sound in air. It follows from 13.19 that the same temperature lighter molecule have greater RMS speed. अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स
क्या है, लाइटर है और हल्के हैं, तो उनकी आरएमएस स्पीड क्या होगी, और ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे इसका क्या है, मास कितना आया था, 28 आया था।